फ़ोन नहीं उठाते, मेल का जवाब नहीं देते, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते, या जो टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं उनका जवाब नहीं देते, तो वो क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा टाइगरों को। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझें, हमारे देश में आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है, आप अपना जीवन जो है स्वतंत्रता से जी सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको कोई फिजिकल या मेंटली हरासमेंट नहीं कर सकता। आप अपना संविधान के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आप कोई क्राइम ना करें किसी भी तरह का, आप सारे देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं। आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी वीजे की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आर्टिकल 21 में जो आपको राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, कि आपकी मर्जी है आप किसी से बात करें या ना करें। अब वो टेलीफोन पे के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी, क्योंकि जब ये एक्ट बना था तब तो मोबाइल का जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन आज की डेट में आईटी एक्ट 2000 इंप्लीमेंट हो चुका है, लागू हो चुका है, जो कि इन चवन्नी छाप उठाई करो को पता नहीं, ये लोगों के फोन को हैक कर रहे हैं और आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर रहे हैं। अगर आप फोन नहीं उठा रहे तो ऐसा भी हमारे पास आ रहे हैं। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनको ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है अगर ये प्रूफ हो गया कोर्ट में, और इनको इसमें जेल का प्रावधान है। तो डरे घबराए नहीं, आपकी मर्जी है, आपका फोन है, आप किसका फोन उठाएं, किसका फोन ना उठाएं, किससे बात करें, किससे ना करें, वो आपके राइट्स है, आपके अधिकार है। क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपकी मर्जी है, आप अपनी स्वतंत्रता का, निजता का हनन नहीं करना चाहते तो कोई भी आदमी आपकी मर्जी के बिना आपसे बात नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, अगर कोई चवन्नी छाप आपको ऐसा कह रहा है कि क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होगा क्योंकि आप फोन नहीं उठा रहे, मेल का जवाब, 100% बकवास कर रहा है। किसी भी तरह का आपका अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या क्रेडिट कार्ड का भी लोन ही है, जिसको आम आदमी लोन नहीं समझता। जो ये लिमिट आपकी, उतना ही प्री अप्रूव्ड लोन है आपका। अगर ये आपसे दिया नहीं जा रहा, आप फोन नहीं उठा रहे, आपके राइट्स हैं। अगर कोई चवन्नी छाप आपको ये कह रहा है क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल केस नहीं रजिस्टर्ड होगा। हाँ, आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को चेक दे रखा है तो चेक बाउंस का केस हो सकता है। और एक आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ सकता है, वो 100% आएगा। अनसिक्योर लोन कोई भी हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस ये भेजते ही भेजते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 1996 में एक कानून बना जिसके अकॉर्डिंग ये सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजते हैं। हमारे देश में किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। अब लोग पूछते हैं जी कितने टाइम के बाद सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज सकते हैं? अरे भाई, 1 महीने बाद भी भेज सकते हैं और 10 साल बाद भी भेज सकते हैं। वो इनके राइट से, इनके अधिकार है कि वो नोटिस कब भेजेंगे। अब ये सोल आर्बिट्रेटर आपका बिगाड़ क्या सकता है? अगर आपने इसका ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया, स्पेशल एक्सपर्ट एडवाइस लेके, अपने एडवोकेट से तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके इसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें ताकि कानूनी रूप से आप उसको रोक सकें। अब दिक्कत कहां है कि लोग उसका जवाब ही नहीं दे रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे उस विषय पे, उस टॉपिक पे उसका जवाब नहीं दे रहे, उससे टेलीफोनिकली बात नहीं कर रहे। तो ये क्या करेंगे, उसको वन साइड कर देंगे, उसको केस को एक तरफा कर देंगे और डिसीजन दे देंगे। बैंकिंग की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड पास कर देंगे। अब जब इन्होंने अवार्ड पास कर दिया तो उस अवार्ड पास करने से आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? आप गवर्नमेंट जॉब पे आपकी 50% सैलरी को अटैच कर सकते हैं। आपका मकान, नहीं भी गवर्नमेंट जॉब करते, आपके मकान में जो भी सामान है, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, डाइनिंग टेबल, सोफे, सिलेंडर, चूल्हा या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी चल संपत्ति है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं।
सारी दुनिया में जितने भी आदमी हैं, लगभग 800 करोड़ आदमी हैं, उनके पास जो भी संपत्ति है, जो भी उनके पास एसेट है, या तो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है। या तो ऐसी संपत्ति है जो चल सकती है, या ऐसी संपत्ति है जो नहीं चल सकती, स्थिर है, चलने वाली स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस। अचल संपत्ति मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, क्योंकि ये चल नहीं सकती। आप चरखी दादरी से उठा उसको मुंबई में नहीं ले जा सकते, तो ये स्थिर है। अब ये आपकी चल संपत्ति को टैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को। अनमूवेबल प्रॉपर्टी को टैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकते, अचल संपत्ति को टैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकते। जो स्थिर है, आपका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, उसको टैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकते। इसके पास राइट्स नहीं है आर्बिट्रेटर के पास। अगर इनको अनसिक्योर लोन में आपकी अचल संपत्ति को, अनमूवेबल प्रॉपर्टी को टैच करवाना है, तो इनको आपके खिलाफ डीआरटी में जाना पड़ेगा। डीआरटी के पास ये राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं, आपकी अचल संपत्ति भी टैच हो सकती है। लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, 20 लाख या 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, नहीं तो डीआरटी में जा ही नहीं सकते अनसिक्योर लोन में। ये आपका सिर्फ आर्बिट्रेशन करेंगे। तीसरा वो क्या कर सकते हैं, आपके व्हीकल को टैच करने के ऑर्डर दे सकता है, और उसमें एक क्लोज है, अगर वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो उसको टैच नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है, उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास है जिससे आपने लोन लिया। अगर कोई ऐसा व्हीकल है जो जिसके ऊपर लोन नहीं है, या पहले लोन था अब वो क्लियर हो चुका, उसको टैच करने के ऑर्डर दे सकता है। अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है, उसका जवाब देना 100% मैंडेटरी या 100% जरूरी है। अब बहुत से आदमी कहते हैं सर नोटिस आ कैसे सकता है? अरे मेल पे आ सकता है, व्हाट्सएप पे आ सकता है, टेक्स्ट पे आ सकता है, या हार्ड कॉपी आ सकती है, इनकी मर्जी है उसको कैसे भेजेंगे, क्योंकि कोर्ट का तो नाम है नहीं, जज का तो नाम है नहीं, सोल आर्बिट्रेटर, ये तो इनके ऑफिसर है। अब जैसे ही ऐसा कोई नोटिस आए उसको इग्नोर ना करें, तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे दें, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दें, तो फ्यूचर में आपका जो आर्बिट्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। फ्यूचर में कोई भी उसको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर लोन में क्या करेंगे, अरे चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, चेक दे रखा है तो चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। ईसीएस तो लगता ही लगता है, ऐसा कोई लोन नहीं होता जिसमें ईसीएस नहीं लगता। ईसीएस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जो आपकी ईएमआई कटती है पर मंथ की, आप उसको कैश जमा तो करवा के नहीं आते, बैंक को हर बार तो दे के नहीं आते, आपके लोन अकाउंट नंबर में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाती है, इसको ईसीएस बोलते हैं। अगर ईसीएस बाउंस हो जाए तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सेक्शन 25 का आपके ऊपर केस कर सकते हैं। और चेक बाउंस का तो सारे देश को ही पता है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 में ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के टाइम में, फिरंगियों का जब दौर था हमारे देश में, 1881 में अंग्रेजी शासक उन्हीं की हुकूमत थी, वही राजा थे यहाँ, उन्होंने एक कानून बना था 1881 में जो अभी भी चला रहा है, जिसको चेक बाउंस बोलते हैं। चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। लेकिन डरे घबराए नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपना एडवोकेट चाहिए, बेल करवानी है, जमानत करवानी है, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, वो उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप एडवोकेट ले सकते हैं। आपको पता लग जाएगा क्या प्रोसेस है एडवोकेट लेने का और उसकी फीस कितनी होगी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जज ससुराल वालों की।